करीब 3 माह से स्कूलों की जांच चल रही थी, जिसमें कई उतार चढ़ाव के मोड़ सामने आए। कलेक्टर ने बाकायदा पूरी एक जांच कमेटी बनाई और कमेटी ने जांच के दौरान मामले में स्कूल संचालक और प्रकाशक के बीच साठगांठ है। इसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों और जांच समिति पूरी रात कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठे रहे। जब पूरा मामला सामने आया तो किताबों के मामले को लेकर 11 स्कूल संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये वो स्कूल है जिनमें कार्रवाई की गई है। क्राइस्ट चर्च वॉइस स्कूल, ज्ञान गंगा स्कूल, स्ट्रीम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल वॉट स्कूल, श्री चैतन्य स्कूल धनवंतरी नगर, सेंट एलोसियस स्कूल सल्लीवारा, सेंट एलोसियस घमापुर, सेंट एलोसियस सदर, क्राइस्ट चर्च घामपुर का जुर्माना हमने अभी रोपित किया है। हर स्कूल पे 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। कलेक्टर साहब, इतना बड़ा मामला आपने खुलासा किया है, करोड़ों रुपए का सालों से चल रहा है, तो आपको ये नहीं लगता जो जवाबदार विभाग, खासकर जो भी स्कूल शिक्षा विभाग है, सेक्टर है, उनकी भी कोई भूमिका थी? मुझे बिल्कुल मुझे मेरी बात आप सुनिए। मुझे बिल्कुल लगता है जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदारियां थी। उन जवाबदारियों को लोगों ने ठीक से नहीं निभाया। सबसे बात तो सुन लो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की ही थी। अब यदि आप ये सोचो 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट और अपने को पढ़ाना भी है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल है, उनको देखना है। और अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जांच कर रहे हैं, वो जांच भी इनसे ही कराना है। कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसको घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है, उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए उनकी तारीफ़ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले एक-एक 2-2 के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जांच की। सर, ये फीस वापसी की बात की है आपने, ये कैसे संभव होगा और कैसे मिलेगा? क्या ये अभिभावकों को वापस होगी फीस? और देखिए, जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने की। संपत्तियाँ तो इन सबके पास हैं, जो आप जानते हो, मतलब उसको कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे, पूछ छोड़ देंगे, कंप्लीट इसको पहुँचाएंगे। ये 11 स्कूल जो है, इनकी मान्यता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, और क्या इन पर और कोई कार्रवाई? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बड़ा उसके साथ कहना चाहता हूँ कि मान्यता रद्द करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं मान्यता भी रद्द कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 11 जो स्कूल हैं, इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। इन्होंने पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छा है, ऐसी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बच्चे मेरिट में आते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं मैनेजमेंट से, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, और एकदम ऐसी अतिरेक में भी कार्रवाई नहीं कर दी जाए कि उसका नुकसान जो है वो बच्चों को। तो इस बारे में जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। सर, इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी कि पेरेंट्स ने जो अथॉरिटी को कंप्लेंट करी, पर अथॉरिटी ने कंप्लेंट उठा के डस्टबिन में डाल दी, अपने सीनियर अथॉरिटी को नहीं बताया। जो आपने बताया कि इनके पास पावर नहीं थी, बट उनको अपने सीनियर अथॉरिटी को तो इन्फॉर्म करना था कि हमारे पास पावर नहीं हो रही। तो अब इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, चूँकि मैंने जांच की है तो मुझे पता है कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया। अब हर चीज़ को यहाँ पे आंसर करना आवश्यक नहीं है। यदि सरकारी अधिकारियों की भी कोई गड़बड़ी निकलेगी, आप इस बात को जानते हो। मुझे लगता है 4-5 आप कलेक्टर और एसपी साहब को जबलपुर के ऐतिहासिक शिक्षा विभाग के बोर्ड के लिए बधाई।
आप लोग को बहुत सारी बधाई और नए जबलपुर नया शिक्षा के साथ बच्चे हमको भविष्य उज्जवल रहेगा। आप लोग को धन्यवाद। एक बात तो बताते हैं सर, जब ये कार्रवाई शुरू हुई बहुत दमदार लोग हैं सर, ये लोग जिनके खिलाफ जो 11 ही है, मैं उन्हीं की भी बात करूँ, बहुत दमदार है। प्राइवेट चार्टेड ट्रेन डॉक्टर में खड़ा रहता है एक के मालिक का। जब उसके घर में EOW पहुंचा था तो सोने के बिस्किट पता नहीं क्या क्या था, हम लोग गिनते हुए कवरेज करते थक गए। बहुत अच्छी, मेरे को कोई प्रेशर नहीं था। मैं बार बार मेरे से कई लोग पूछते हैं तो मैं पूछता हूँ की स्थिति है, उनका ही निर्देश है कि कार्रवाइयाँ होना, इसीलिए किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं। सर कुछ स्कूल जो है माइनॉरिटी में है तो इन लोग हमेशा इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, इस बार कुछ ऐसा नहीं, देखिए फ़ायदा उठाने की बात नहीं, हमने उस नज़रिए से देखा ही नहीं। हमने केवल इस नज़रिए से देखा है कि आपने जो गलतियाँ की हैं। और एक बात मैं फिर आपको बता दूँ, जब मैंने यहाँ पे बताया कि आपने इतनी फ़ीस गलत वसूल की है, आप इस फीस को वापस कर लीजिए। आप लोग गवाह हैं जो कई पुलिस सुनवाई में थे, हमने पूरा चार्ट निकाल के बताया कि आपकी फ़ीस गलत है, आप करिए। उनको मौका दिया, पर उस मौके का उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। उनको लगा कि प्रशासन तो ऐसे ही कह रहा है। ये 240 करोड़ का आंकड़ा केवल एक आकलन है, अभी कोई आदेश वादेश कुछ नहीं हुए। सर एक कार्रवाई जो हो रही है आपके समय में, तो आप इसको ऐसा करके जाएंगे दूसरे कलेक्टर है मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, ये जबलपुर जिस तरीके से निजी विद्यालयों की ये गलत प्रैक्टिसेस हैं, इनके खिलाफ जबलपुर ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि केवल जबलपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ऐसी कार्रवाई हो। मतलब मेरा हर जिले में जाना जरूरी नहीं है, ना इस जिले में रहना जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी उसमें आदेश देंगे, सामान्य तौर पर जिस अकाउंट से फीस आई है उसी अकाउंट में वापस की जाएगी। और यदि वापस नहीं करेंगे, उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं उसकी। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स नहीं होता है तो उनको 30 डेज में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कुर्की करके भू राजस्व की बाकी वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, और आगे क्या है सर? वो एसपी साहब ने जैसा कि आपको बताया 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बारे में एसपी साहब से जब आप बाइट लेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। जांच करिए, जो गलतियां हो गई उन गलतियों को सुधारिए, प्रशासन को मौका मत दीजिए जांच करने का। हमको जांच करके कोई बहुत खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस जांच कार्रवाई से स्कूलों में बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, बच्चों के मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आएंगी, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आएंगी कि जिन बच्चों को हम जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनके कारनामे इस तरीके हैं। इस तरह का क्या रोल है ये समझना चाह रहा था। प्रिंसिपल का गुरु माना जाता है प्रिंसिपल, उनका क्या रोल था? मैनेजमेंट गलत है, सही है, प्रिंसिपल का क्या रोल था? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाना चाहिए और किन लोगों का पूरे के पूरे इस प्रोसेस में निर्णय में सहभागिता रही उनकी। प्राचार्य पूरा स्कूल उसके आसपास घूमता है, ख़ास तौर से पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किताबें कौन सी सिलेक्ट की जाएंगी, फ़ीस यदि आएगी तो फ़ीस का उपयोग क्या रहेगा, क्या खर्चे रहेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, इन सारी चीज़ों में प्राचार्य का बहुत बड़ा रोल है। हमने एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हमने इनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे, उस कारण बताओ सूचना पत्र में हमने मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल दोनों को कहा, तो जिसने जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया और जिसने कहा कि हमने परीक्षण कर लिया है और ये देखा वो देखा है, खुली सुनवाई में भी जिन लोगों ने आके वो करा, उन लोगों को फिर हमने माना है कि वो जिम्मेदार है। ये जो बाकी आरोपी बच्चे जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी सूची नहीं आएगी? हाँ, वो आपको दे देंगे। ठीक है, सूची देने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं। वो सूची हम आपको दे देंगे जी। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो करीब 9 पुलिस स्टेशन में 11 FIR अभी तक रजिस्टर हुई हैं। सभी पुलिस स्टेशन में आज सुबह टीम्स बनाई गई और टीम बनाने के बाद सभी टीम को जो आरोपी पकड़ने हैं वो चिन्हित किए गए। FIR कराने वाली जो टीम है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और साथ में तहसीलदार SDMs भी हमारी पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और उन्होंने FIR कराने में जो है हमें हमारी मदद की। उसके अलावा अभी तक एज़ ऑफ नाउ करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इनमें जो 20 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल आपको पढ़ देता हूं।
अजय उमेश कुमार जेम्स, ये चेयरमैन क्राइस्ट चर्च स्कूल के हैं। नीलेश सिंह मैनेजर हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल के, और सिरिल जैकब प्रिंसिपल हैं क्राइस्ट चर्च स्कूल सालीवाड़ा के। आलोक इंद्रखिया प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। राम इंद्रखिया ये भी प्रोपराइटर हैं न्यू राधिका बुक पैलेस के। मनमीत कोहली प्राचार्य स्टेमफील्ड। शाजी थॉम्सन प्राचार्य क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। श्रीमती LM साठे मैनेजर क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सूर्य प्रकाश वर्मा प्रोपराइटर चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। शशांक श्रीवास्तव संचालक चिल्ड्रन बुक हाउस नोदरा पुल। CS विश्वकर्मा एडवाइज़र चैतन्य टेक्नो स्कूल धनवंतरी नगर। सोमा जॉर्ज प्रिंसिपल सेंट एलोयसिस स्कूल पालीपाथर। भरतेश भारिल सचिव ज्ञान गंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल। दीपाली तिवारी प्राचार्य ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल। चित्रांगी अय्यर CEO लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। सुबोध नेमा मैनेजर लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। परिदीप भार्गव प्राचार्य लिटिल वर्ल्ड स्कूल जबलपुर। अतुल अनुपम इब्राहिम क्राइस्ट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एकता पीटर क्राइस्ट चर्च सीनियर बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ललित सोलोमन मैनेजर क्राइस्ट चर्च जबलपुर डायसेशन स्कूल। ये अभी 20 लोग हैं गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो आरोपी हैं उनके भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। लगातार उसमें टीम्स लगेंगी। उसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी आगे चलनी है, बहुत सारे इसमें एविडेंसेस नए आने हैं, जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 420, 409, 468 और 471, 120B। इसमें कोई जमानती नहीं है। तभी तो गिरफ्तार कर रहे हैं, नहीं तो नोटिस नहीं देते। अभी 20 लोग हैं, नाम पढ़े ना मैंने भाई नाम पढ़े यार। ये जो अपने एग्जाम सेंसिस निजी स्कूल है 240 करोड़ रुपए की अवैध FIR हुई है, जिसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। कितने लोगों को और गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है उसमें अभी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, तो अब हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं और जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे और लोग क्लियर होंगे हम उनको अरेस्ट करेंगे। किन किन धाराओं को 420, 409, 468, 471, 120B IPC।